एक यूनिट ऐसी है जो बड़ी खतरनाक मानी जाती है। हां, खतरनाक मानी जाती है, जिसका नाम है रोटेशनल मोशन। क्या नाम है जी? रोटेशनल मोशन। किसी भी स्पोर्ट्स में बताइए कौन सा ऐसा स्पोर्ट्स है जहां रोटेशनल का हिस्सा ना हो? सब जगह रोटेशनल का हिस्सा है। छोटे से पहिए से लेकर बच्चे के खिलौने में जो रोटेशनल होता है, उससे लेकर के त्रिलोक की आखिरी शक्ति तक होती है, वो रोटेशनल पर ही आधारित है। हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद, हिंद की जय। मैं जितेश पारासर आपका स्वागत करता हूं हिंदुस्तान के सबसे बेहतरीन और विश्वसनीय संस्थान केजीएस में। आज आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं जो कहीं ना कहीं वो बच्चा जो क्लास 11th में साइंस से पढ़ा था, पढ़ रहा है और पढ़ेगा, तीनों के बारे में बात कर रहा हूं। और जब वो साइंस से पढ़ता है तो क्लास 11th का सफर उसे उस सफर से गुजरना पड़ता है। जब चलता है तो क्लास 11th में जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं, क्लास 11th के हम डिस्कस करते हैं बच्चे, तो जब हम फिजिक्स पढ़ते हैं ना, उस फिजिक्स में टोटल अगर मैं बात करूं, हिंदी मीडियम की भी बात करता हूं, तो बेटा भौतिकी की अगर हम बात करते हैं तो इस फिजिक्स में क्या है, टोटल नंबर ऑफ यूनिट बेटा आपकी होती है। हमारी टोटल नंबर ऑफ यूनिट की बात करूं तो नंबर ऑफ जो यूनिट होती है बेटा वो है 10। टोटल 10 यूनिट है। और जब इन 10 यूनिटों की बात करते हैं, इन 10 यूनिट में एक यूनिट ऐसी है जो बड़ी खतरनाक मानी जाती है। हां, खतरनाक मानी जाती है, जिसका नाम है रोटेशनल मोशन। क्या नाम है जी? रोटेशनल मोशन। बेटा ये रोटेशनल मोशन क्या है? हिंदी मीडियम वाला बच्चा जब पढ़ेगा तो कहेगा घूर्णन गति। ये एक्चुअल में ओ जी यूनिट नंबर अगर आपकी बात करूं तो यूनिट नंबर 5 है। बताओ पांडव कितने थे? 5। यूनिट भी कौन से नंबर की खतरनाक है? 5। तो 5वें नंबर की जब यूनिट आती है रोटेशनल मोशन, ये उन बच्चों के लिए जो 11th पढ़ रहे हैं, जो पढ़ेंगे और जो पढ़ चुके हैं, जो तैयारी कर रहे हैं। 11th में जो रोटेशनल मोशन घूर्णन गति है, उसका फोबिया बच्चों के अंदर बैठ जाता है कि हम पढ़ें तो पढ़ें कैसे। उसे कभी कुछ इंटरेस्ट के साथ लेके पढ़ा नहीं जाता, कहीं तुम्हारी कमी, कहीं सिस्टम की कमी लगने लगती है। और सच्चाई यह है कि ये एक ऐसी यूनिट है जिसका इतनी जगह इस्तेमाल है, इतनी जगह इस्तेमाल है, तुम भी कहोगे वाह क्या सलाम है ऐसी यूनिट को। लेकिन क्या करें, आती नहीं है, बच्चे डरते हैं। धीरे धीरे इस यूनिट को हम आपको पता है यूट्यूब पे भी लेके आएंगे। जब आप पढ़ोगे बेटा, काश अगर रोटेशनल मोशन ना होता, काश अगर घूर्णन गति ना होती तो क्या होता, इस बात का आपको अभी आभास होगा। बस 2 मिनट की झलक में देखिए कैसे धरती घूमती है, अर्थ रोटेट करती है सन के अराउंड। ये रोटेशनल मोशन डिसाइड करता है। जब वो मूवी चल रही थी ना मिशन मंगल, वो विद्या बालन ने साइंटिस्ट का रोल किया था, कहती सर 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 प्लीज सर, हमें अभी मिशन मंगल को लॉन्च करना पड़ेगा सर। उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा सर वो उसकी पेरिहिलियन पोजीशन पर है, मतलब वो अर्थ के, मंगल ग्रह अर्थ के नजदीक है और अब हमें मंगल पर पहुंचने का बिल्कुल बेहतर टाइम है, जिसे मिशन मंगल कहा गया। समझ रहे हो? तो वो चीज कैसे पता चलती है? वो हमें पता चलती है रोटेशनल घूर्णन वजह की वजह से, कि कौन सैटेलाइट कैसे कैसे रोटेट कर रहा है। और अगर हम उस टाइम पर मिशन मंगल नहीं करते पूरा, तो वो धरती के पास से निकल जाता और दूर पहुंच जाता। जैसे मान चलो ये अर्थ होती और ये मंगल ग्रह, तो ये दूर पहुंच जाता, दूर पहुंचता था। और वो यहां था, सर प्लीज हम लॉन्च करते हैं। और यही कहानी है और यही सच्चाई है, ये गर्व की और हिंदुस्तान की, हर हिंदुस्तानी के लिए गर्व खुशी की बात है कि अमेरिका चाइना धरे रह गए, सबसे पहले मंगल पर पहुंचने वाला, मिशन मंगल को साकार करने वाला अपना हिंदुस्तान बना, अपनी इसरो बनी। क्यों बनी? क्योंकि वहां पर उन्होंने जो दिमाग लगाया, अगर दूर होंगे तो ज्यादा दूर भेजना पड़ेगा, एनर्जी ज्यादा चाहिए, कौन लेके जाएगा, इतनी एनर्जी खत्म हो जाएगी। लेकिन वो पता लगा सर्कुलर मोशन की, रोटेशनरी मोशन क्या है। और जब इसका ज्ञान ही नहीं होगा तो तुम स्पेस की दुनिया में एंट्री कैसे कर पाओगे? अरे हो धन्य प्रभु, समझ गए कहना क्या चाहते हो? अरे हम ये कहना चाहते हैं स्पेस में अगर कुछ स्टडी करनी है तो रोटेशनल मोशन चाहिए। आई बात समझ में? वाह,
ये जरूरी है। कोई चीज गोल गोल घूम रही है, कंचे खेलने से लेकर के, गोटियां खेलते हैं बच्चे, कोई भी चीज गोल गोल घूम रही है, वो एक सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, जिससे हम घूर्णन गति कहते हैं, उसका हिस्सा है। और भी देखो ये कैसे कैसे। अब मुझे एक बात बताओ, झूले तो बहुत झूले होंगे, ऐसे करके एक लहटू बोलते हैं हमारे यहां, लहटू से, क्लियर है, ऐसे टाइप से गोल रोटेटरी करते हैं, तो ये क्या स्प्रिंग टॉप टाइप में रोल होती है। उसके बाद ये झूला झूले होंगे, लंगर बहुत घुमाया होगा ऐसे करके पत्थर बांध के, वो रोटेशनल का हिस्सा, घूर्णन का हिस्सा है। टॉप देख रहे हो, यस सर। अब मान के चलो डांस भी कर रहे हो, तो डांस करने के लिए बेटा घूर्णन मोशन, रोटेशनल मोशन चाहिए, रोटेशनल। अब मान के चलो, जस्ट इमेजिन मेरे सामने आप हो और आपसे कहा जाए पैरों को ओपन करो और घूम के दिखाओ, घूम लोगे ना? पैरों को कम करोगे, ऐसे पैर को ऐसे कर लिया और एक पैर पे ऐसे बड़े आराम से ऐसे घूम गए। क्यों घूम गए? अरे रोटेशनल मोशन की वजह से घूम गए तुम। तो डांस जब है ना, डांस भी कर रहे हैं तो वहां रोटेशनल मोशन चाहिए। तो सर जी कैसे, क्या तरीका है उसका? आप देखते हैं रोटेशनल मोशन, फुटबॉल खेल रहे हैं तो रोटेशनल मोशन चाहिए। अरे गाड़ी का पहिया चल रहा तो भी रोटेशनल मोशन चाहिए। रोटेशनल मोशन, गाड़ी घूम पाती है, रोटेशनल मोशन। बैलगाड़ी से लेकर रेलगाड़ी तक की बात कर रहे हैं हम, हेलीकॉप्टर तक की बात करेंगे, रोटेशनल मोशन में बात करेंगे। ये चल रहा है हेलीकॉप्टर, देख रहे हो कोने में चल रहा है, जाएगा, उड़ के जाएगा, तुम तक पहुंच जाएगा, पर जब तक पहुंचेगा जब तुम कहोगे लाइक ठोक दिया है। बताइए, सैटेलाइट की बात करते, अर्थ की बात करते, रोटेट। कोई भी एथलेटिक्स गेम हो, वो एथलेटिक चैंपियन जिसमें चाहे आप हाई जंप, लॉन्ग जंप, शॉर्ट फुट, किसी की भी बात करते हैं, वो बताइए कहां जाता है? सब कुछ रोटेशनल का हिस्सा है। अरे रोटेशनल यहां के खत्म नहीं होता। और सुनो, रोटेशनल कोई ऐसा रोटेटरी पार्ट, झूले झूलने जाते हैं बच्चे, वो रोटेशनल का पार्ट है। स्विमिंग करना है, रोटेशनल का पार्ट है। वो अपने आप, क्यों? क्योंकि हम यहां अपनी रेडियस को कम करते हैं। रेडियस जितनी कम होगी, रोटेशनल उतना अच्छा होगा। ये पूरे के पूरे यूजेस, एप्लीकेशन, उपयोग, ये सब कुछ किसके हिस्से हैं? रोटेशनल के हिस्से हैं। मैंने बताया ना डांस करने का तरीका। आप मान के चलो ऐसे करो, चेयर, घूमने वाली चेयर है, उस चेयर पे अपने हाथ और पैर दोनों फैला लेना और तब एक चक्कर लगाना। चक्कर नहीं लगा पाओगे, ज्यादा ज्यादा एक लग जाएगा, दो लग जाएंगे, लेकिन अपने आप को ऐसे समेट लेना। और कोई फिर चक्कर लगाए तो जहां दो लगे थे वहां 4 चक्कर लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि रेडियस कम हो गई, और जब त्रिज्या कम होती है तो बेटा ओमेगा बढ़ने लगता है। क्लियर है? तो ये सब कॉन्सेप्ट किसका है? अगर इनका ज्ञान ना हो तो रोटेशनल बेकार है फिर तो। लेकिन रोटेशनल तो जगह जगह समाया हुआ है। अगर मैं बात करूं इस किसी भी स्पोर्ट्स में, बताइए कौन सा ऐसा स्पोर्ट्स है जहां रोटेशनल का हिस्सा ना हो? सब जगह रोटेशनल का हिस्सा है। इसीलिए हम आपसे बता दें, रोटेशनल को आने वाली पीढ़ी जो 11th में आएंगे वो ढंग से पढ़ के चलें, जो इस वीडियो को देख रहे हैं। जो 12th पढ़ चुके हैं और किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठने जा रहे हैं, तो बता दें हम उन्हें, रोटेशनल अगर नहीं पढ़ा तो आपको ये फील होगा कि ये क्या कर, जब खतरनाक, मानते खतरनाक लेवल है, यही है। डर भी इसी का होता है और राज भी इसी का होता है। क्लियर है? तो रोटेशनल बेटा ऐसा डर के नहीं जीना है कि नहीं पढ़ना ही नहीं है तो बेकार है। अरे रोटेशनल के यूजेस भी तो इतने हैं। सुबह जो कम से कम 36 जगह तो मैंने देख लोगे, बैठे बैठे पंखे को देख रहे तो ऊपर पंखा भी दिखेगा, रोटेशनल मोशन की वजह से दिख रहा है। आखिरकार मैं तुमसे कहूं क्या? सब कुछ तो कह दिया, लेकिन आखिर में एक बात जरूर कहूंगा। अरे त्रिलोक की आखिरी शक्ति, त्रिलोक की आखिरी शक्ति जिसे सुदर्शन चक्र कहा जाता है, वो पूरी की पूरी रोटेशनल पर आधारित है, रोटेशनल मोशन पर। तो बच्चे, एक साइकिल के छोटे से पहिए से लेकर बच्चे के खिलौने में जो रोटेशनल होता है, उससे लेकर के त्रिलोक की आखिरी शक्ति तक होती है, वो रोटेशनल पर ही आधारित है। तो रोटेशनल मोशन एक ऐसा मोशन है जिसे पढ़ना आपके लिए जरूरी है, बेहद जरूरी है, दिनचर्या में देखने को मिलता है। तो डरे नहीं, इसे पढ़ें अच्छे से। क्लियर है? वैसे मैं जितेश पारा सर, आपके देसी गुरुजी, जब आपको YouTube सेशन में से पढ़ाएंगे तो आपको बेहद आनंद आएगा। जिएंगे, चकला, बेलन, फूकनी सब ला करके पढ़ाऊंगा। ऐसे पढ़ाऊंगा कि आपको लगेगा वाओ, रोटेशनल तो बड़ा अच्छा टॉपिक था। क्लियर है? इसी के साथ हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक आप अपना ध्यान रखें। रोटेशनल से जो नफरत थी उसे निकाल दें, उससे प्यार करें, ना हो रहा तो जबरदस्ती करें, क्योंकि भाई जरूरी ज्यादा है। क्लियर है?
ओके स्टूडेंट्स, जय हिंद।